केदारनाथ मंदिर हर 6 महीने में गायब क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। सन 2013 का उत्तराखंड तो आपको याद ही होगा। यहाँ पर आई भयानक प्राकृतिक आपदा ने पूरे के पूरे उत्तराखंड को पूरी तरह से साफ कर दिया था। लेकिन बाबा के केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन आज केदारनाथ मंदिर के साथ एक बड़ी ही अजीब घटना दिखाई देने लगी है। अचानक केदारनाथ मंदिर गायब होने लगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में यह मंदिर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि अब इसके गायब होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब केदारनाथ मंदिर गायब हुआ हो। एक समय ऐसा भी था जब 400 सालों के लिए केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से गायब हो गया था। 13 से 17वीं शताब्दी के बीच हमारे पृथ्वी पर एक छोटा हिमयुग आया था। इसी वक्त हिमालय पर्वत पर बसे केदारनाथ मंदिर में जबरदस्त बर्फबारी होने लगी थी। बर्फबारी इतनी तीव्र थी कि पूरा का पूरा केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढक गया। पृथ्वी पर आया यह हिमयुग 400 सालों तक ऐसे ही बरकरार रहा। इन 400 सालों में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 400 सालों तक बर्फ में ढके रहने के बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब फिर से मंदिर नजर आया, जिसकी दीवारों पर एक खरोंच भी नहीं थी। इस मंदिर की दीवारों को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पर बर्फ की पीली पीली रेखाएं देखी जा सकती थी। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिस्ट विजय जोशी का यह मानना है कि 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने की वजह से इस मंदिर की दीवारों पर पीली रेखाएं बन चुकी हैं। असल में जब बर्फ सालों तक एक जगह पर जमा रहती है तब पिघलते हुए बर्फ में घर्षण होता है। बिल्कुल ऐसा ही घर्षण केदारनाथ की दीवारों पर भी हुआ। मंदिरों में खिंची हुई ये पीली रेखाएं साबित करती हैं कि मंदिर कई 100 सालों तक बर्फ से ढका रहा था। पूरी तरह से बर्फ पिघलने के बाद श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। वक्त बीतता गया, फिर 2013 का वक्त आ गया, जिसके बाद आप जानते हैं कि 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने इस तरह से उत्तराखंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन इस बार भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस बार एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आप सभी ने टीवी न्यूज चैनल्स में जरूर देखा होगा। पानी का सैलाब लगातार मंदिरों की दीवार से टकरा रहा था। सबको ऐसा ही लग रहा था कि शायद यह मंदिर भी सैलाब की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन तभी अचानक मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसकी वजह से पानी की तेज धार 2 हिस्सों में बट गई और मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। मंदिर आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अब यह 6 महीनों के लिए गायब होने वाला है। असल में जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, केदारनाथ मंदिर में जबरदस्त बर्फबारी होने लगती है। इस बर्फबारी की वजह से मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। यहाँ पर सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई देती है। 6 महीनों बाद गर्मी के मौसम आते ही बर्फ पिघलने लगती है और मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ठंड के समय जब इस मंदिर को 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है, तब पुजारी यहाँ पर एक दिया जलाते हैं। धूमधाम से पूजा पाठ होती है। लेकिन जब 6 महीने बाद इस मंदिर को खोला जाता है, तब भी वो दिया वैसे ही जलता रहता है। यहाँ तक कि जब मंदिर को खोला जाता है तब वहां पर धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता। मंदिर के ठीक बगल में एक रेतस कुंड भी है। इस कुंड की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर जब श्रद्धालु ओम का जाप करते हैं तब इस कुंड में से बुलबुलें निकलने लगते हैं। इन बुलबुलों के रहस्य को जानने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक पहुंचे, लेकिन आखिर ये बुलबुलें क्यों उठते हैं, इसका जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। सच्चाई ये है दोस्तों, ये हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कब इस मंदिर को बनाया गया था, किसने इसे बनाया, इसे कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात का अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार अनुमान यही लगाया जाता है कि यह मंदिर शायद हजारों लाखों साल पुराना हो सकता है। हालांकि आपको इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलेगा, जिसमें इस मंदिर के निर्माण को लेकर सबकी अपनी अपनी थियोरीज हैं। कुछ ये कहते हैं कि भारत में सन 1076 से 1099 तक राजा भोज का शासन था। अपने शासन काल में उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन केदारनाथ मंदिर को लेकर कुछ लोगों की अलग थ्योरी है। कुछ का यह मानना है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। वहीं कुछ पुराणों में यह भी देखने को मिलता है कि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने भी
एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त की मार के साथ साथ पांडवों का यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया। केदारनाथ मंदिर को लेकर बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन स्पष्ट प्रमाण किसी के पास नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं कि वैज्ञानिक आखिर कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उनकी कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। इसके अलावा क्या वाकई में हिमयुग आया था? इस मंदिर के इतिहास को जानने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों ने आर्कियोलॉजिकल डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक के जरिए यह पता लगाया जाता है कि निर्माण कितने साल पुराना है। इसमें दीवारों पर एल्गी यानी कि काई, फंगई यानी कि फफूंद की जांच की जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आखिर एल्गी फंगाई यहाँ पर कब पनपने लगे थे। इसी तकनीक से उस इमारत की असली उम्र का पता लगाया जा सकता है। जांच में इस तकनीक से पता लगा कि केदारनाथ मंदिर में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था, जो 17वीं शताब्दी तक ऐसे ही जारी रहा। करीब 400 सालों तक केदारनाथ का यह पूरा का पूरा इलाका बर्फ से ढका रहा। 17वीं शताब्दी के बाद जब यहाँ की ग्लेशियर पिघलने लगी और पीछे हटने लगी, तब यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तब अपने साथ साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी चकनाचूर कर देते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं तो बस बड़ी बड़ी चट्टानें और घाटियां। इसी प्रक्रिया की वजह से मंदिर की दीवारों पर आपको पीले निशान दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी आज भी मंदिर जो का त्यों खड़ा है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है, यानी कि यहाँ की दीवारें एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। मंदिर की बात करें तो यह मंदिर 85 फीट ऊंचा है, 187 फीट लंबा, वहीं 80 फीट चौड़ा है। इन सब के अलावा मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी है। इस मंदिर का निर्माण 6 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इतने भारी भरकम पत्थरों को यहाँ पर कैसे लाया गया होगा? कैसे इस दुर्गम जगह पर इन भारी भरकम पत्थरों को लाकर इतने बड़े मंदिर का निर्माण किया गया होगा? सिर्फ सोच कर देखिए कि उस वक्त ना ही मशीनें थी, ना ही बड़ी बड़ी क्रेन। आखिर इतना मुश्किल काम उस वक्त के लोगों ने कैसे किया होगा? दोस्तों, आज ये मंदिर जितना रहस्यमयी है, इसकी बनावट और इसका इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है। कई सालों से वैज्ञानिक इसके इतिहास की खोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उन्हें इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, भले ही विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन हमारी धरती पर मौजूद ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं, ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनके चमत्कार देखकर तो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। वैसे केदारनाथ मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।